अस्पतालों में लाशों की कतारें, 100 से ज्यादा शहरों में आग और धुएं का मंजर और सड़कों पर आजादी के नारे। खामेनेई के ईरान में बीते 2 हफ्तों में यही तस्वीर उभरी है। 28 दिसंबर को तेहरान के बाजार से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन पर अब पूरे देश को ये जो खबर है वो हिला चुकी है। गिरती करेंसी, बेरोजगारी और बदहाल अर्थव्यवस्था के खिलाफ शुरू हुआ गुस्सा अब सीधे इस्लामी शासन को चुनौती दे रहा है और इन 2 हफ्तों में दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों मौतों के दावे भी सामने आए हैं। हजारों लोग हिरासत में हैं और इंटरनेट पूरी तरह बंद है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इन 2 हफ्तों में ईरान में आखिर ऐसा क्या हुआ था। रिपोर्ट देखिए। ईरान में विरोध की चिंगारी 28 दिसंबर को तब भड़की जब तेहरान के बाजारों में महंगाई और गिरती मुद्रा रियाल के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। देखते ही देखते यह प्रदर्शन राजधानी से निकलकर देश के सभी 31 प्रांतों में फैल गया। शुरुआती आर्थिक मांगे जल्दी ही राजनीतिक नारों में बदल गईं। प्रदर्शनकारी आजादी और तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। सरकार ने हालात काबू में करने के लिए इंटरनेट और फोन सेवाएं लगभग पूरी तरह बंद कर दी, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 100 से ज्यादा शहरों में हिंसा, आगजनी और झड़पें हुई। हिंसा के बीच मौतों के आंकड़ों ने दुनिया को चौंका दिया। टाइम मैगजीन से बातचीत में एक ईरानी डॉक्टर ने दावा किया कि सिर्फ तेहरान के 6 अस्पतालों में 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई है। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक इनमें से ज्यादातर की मौत गोली लगने से हुई है। शवों को रातों रात अस्पतालों से हटाया गया। उत्तरी तेहरान के एक पुलिस स्टेशन के बाहर मशीन गन से फायरिंग की खबर भी सामने आई, जिसमें कम से कम 30 लोगों के गोली लगने की बात कही गई। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी। 100 से अधिक शहर प्रभावित। प्रदर्शनकारियों ने लगाए आजादी के नारे। इंटरनेट बंद और हिंसा तेज। दर्जनों मौतें और हिरासत में हजारों लोग। मानवाधिकार संगठनों ने मौतों का आंकड़ा कम बताया है। वॉशिंगटन स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब तक कम से कम 63 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 49 आम नागरिक शामिल हैं। आंकड़ों में अंतर की वजह ईरान में मीडिया पर सरकारी नियंत्रण और विदेशी पत्रकारों पर पाबंदियां बताई जा रही हैं। और इसी बीच कुछ प्रदर्शनों के हिंसक होने की भी खबरें सामने आई। तेहरान की अल रसूल मस्जिद में आग लगाए जाने की घटना ने हालात की गंभीरता को और बढ़ा दिया। वहीं प्रदर्शनों के बीच ईरान की सत्ता और ताकत के 3 चेहरे सबसे अहम बनकर उभरे हैं। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और सड़कों पर उतरे युवा प्रदर्शनकारी। खामेनेई ने साफ संदेश दिया है कि इस्लामिक रिपब्लिक किसी भी हाल में झुकेगी नहीं और वहीं सुरक्षा बलों को खुली छूट मिलने के आरोप भी लग रहे हैं। दूसरी तरफ युवा पीढ़ी डर के बावजूद सड़कों पर डटी हुई है और यही टकराव ईरान का सबसे खतरनाक मोड़ पर ले आया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए साफ कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक किसी भी कीमत पर उपद्रवियों के सामने नहीं झुकेगा। उन्होंने देश में जारी प्रदर्शनों को विदेशी ताकतों की साजिश करार दिया और कहा कि ईरान की स्थिरता और संप्रभुता को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। सरकार का दावा है कि हालात को बिगाड़ने के लिए सुनियोजित प्रयास हो रहे हैं और इसके बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई और तेज कर दी गई है। कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोली चलाने के आरोप सामने आए। वहीं सरकारी वकीलों ने चेतावनी दी है कि हिंसा में शामिल लोगों को मौत की सजा तक दी जा सकती है। ईरान में हालात और सख्त होते नजर आ रहे हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने भी कड़ा रुख अपना लिया। IRGC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने माता पिता से अपील की है कि वो अपने बच्चों को प्रदर्शनों से दूर रखें, वरना गोली लगने पर किसी तरह की शिकायत ना करें। इस बयान से देश में दहशत का माहौल साफ झलकता है। लगातार हो रही कार्रवाई के बीच हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या हजारों में बताई जा रही है। जेलें पूरी तरह भर चुकी हैं और कई परिवारों को अब तक अपने परिजनों की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मानवाधिकार संगठनों ने स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। खामेनेई ने उपद्रवियों को चेताया। IRGC ने कड़ा रुख अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जताई चिंता। तीसरा अहम किरदार है ईरानी युवा प्रदर्शनकारी
जो बेरोजगारी, महंगाई, पानी की कमी और लगातार बिजली कटौती जैसी समस्याओं से त्रस्त हैं। आर्थिक संकट ने आम जनता की जिंदगी को और कठिन बना दिया है। ईरानी रियाल डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, जिससे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना और भी मुश्किल हो गया है। और इस वजह से लोगों का गुस्सा अब सिर्फ आर्थिक नहीं रह गया, बल्कि राजनीतिक स्वरूप ले चुका है। नारे सीधे शासन और सत्ताधारियों के खिलाफ है। इंटरनेट बंदी और कड़ी निगरानी के बावजूद लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जो इस आंदोलन की व्यापकता और गहराई को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ईरान में जारी प्रदर्शन और हिंसा के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। अमेरिका सहित कई देशों ने वहां की हिंसक घटनाओं पर चिंता जताई है और शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह कर रहे हैं। वहीं ईरान सरकार इन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं को बाहरी दखल और देश की संप्रभुता में हस्तक्षेप के रूप में देख रही है। टकराव लगातार बढ़ रहा है क्योंकि सरकार प्रदर्शनकारियों को नियंत्रण में रखने के लिए सख्त कदम उठा रही है और विरोध की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। वहीं ईरान में 2 हफ्तों से जारी प्रदर्शन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। एक तरफ देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई का सख्त और कड़ा शासन है, जो हर तरह के विरोध को दबाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सड़कों पर उतरी नाराज जनता है, जो आर्थिक संकट, बेरोजगारी, महंगाई और आधारभूत सुविधाओं की कमी से त्रस्त है और अब सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक बदलाव की मांग भी कर रही है। तीसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव है और चेतावनियां हैं, जो ईरान में मानवाधिकारों और नागरिक सुरक्षा की स्थिति पर भी नजर बनाए हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या ईरान इस विरोध को बलपूर्वक कुचल पाएगा या फिर यह आंदोलन किसी बड़े बदलाव की आहट है, जो देश के भविष्य को नया आकार देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जारी प्रदर्शन और हिंसा को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा या फिर उनकी हत्या की जाती है तो इसके गंभीर और दूरगामी परिणाम होंगे। ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी सतर्क रहने और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बयान से ईरान और अमेरिका के बीच पहले से ही बढ़ते तनाव में और इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। ईरान सरकार ने अमेरिकी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय चेतावनियों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि यह बयान देश की संप्रभुता में बाहरी हस्तक्षेप के समान है और वो अपने आंतरिक मामलों में किसी भी बाहरी दखल को स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि देश के जमीनी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी हर दिन बढ़ रहे हैं और कई इलाकों में हिंसा और संघर्ष की घटनाएं भी हो रही हैं। इसके चलते नागरिकों में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। सरकार की सख्त कार्रवाई और सुरक्षा बलों की निगरानी के बावजूद लोग नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। खामेनेई का कड़ा और सख्त शासन, जनता मांग रही आर्थिक राजनीतिक बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने नजर बनाए रखी, विरोध आंदोलन, भविष्य का निर्णायक मोड़। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान में जारी प्रदर्शन और विरोध आंदोलन की गंभीरता बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि अगर देश के आर्थिक हालात में सुधार नहीं किया गया और जनता पर दमन की नीति जारी रही तो यह आंदोलन और व्यापक और तीव्र रूप ले सकता है। बेरोजगारी, महंगाई, पानी और बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं से त्रस्त युवा और आम लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जिससे विरोध की लहर और फैल सकती है। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार इस हालात में सरकार को केवल सख्ती पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के माध्यम से लोगों की नाराजगी को दूर करना जरूरी है, नहीं तो आंदोलन और लंबे समय तक जारी रह सकता है। फिलहाल ईरान एक बहुत ही संवेदनशील और तनावपूर्ण स्थिति में खड़ा है। पूरे देश में धुएं, डर और गुस्से का माहौल है। प्रदर्शनकारी लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, जबकि सुरक्षा बलों ने कड़ा रुख अपनाया है। जनता की नाराजगी, आर्थिक संकट, बेरोजगारी, महंगाई और आधारभूत सुविधाओं की कमी से बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस पर नजर रखे हुए है, लेकिन ईरान सरकार इसे बाहरी दखल मान रही है। अब आने वाले दिन ये तय करेंगे कि देश का इतिहास किस दिशा में बदलेगा।
ये आंदोलन केवल वर्तमान की लड़ाई नहीं बल्कि भविष्य में ईरान की राजनीतिक और सामाजिक दिशा तय करने वाला निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है।